खुद पीएम मोदी ने एक पोस्ट करके बहुत बड़ा खुलासा किया। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने खुलासा किया, उसके बाद यह चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि भारत को जहां बहुत बड़ा खजाना मिला, तो वहीं बांग्लादेश को उसकी औकात का पता चल गया। लेकिन इसी के साथ भारत के पड़ोसी चीन को भी चिंता होने लगी। यानी पीएम मोदी का एक खुलासा, एक जानकारी, किंतु उसके मायने सबके लिए अलग है। जैसे कि भारत के लिए खुशी की बात है, तो बांग्लादेश के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। लेकिन वहीं चीन के लिए चिंता की बात है। तो चलिए आधी दुनिया में हंगामा मचाने वाले इस खबर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। बात कुछ ऐसी है, एयर ट्रंक के सीईओ रॉबिन खुदा ने भारत में 30 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया। लेकिन यही रॉबिन खुदा मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2015 में एयर ट्रंक नाम की कंपनी स्थापित की, जो कि क्लाउड स्टोरेज डेटा सेंटर कंपनी है। लेकिन अब यह कंपनी काफी बड़ी बन गई, किंतु यहाँ पर ध्यान देना होगा, इस समय एयर ट्रंक कंपनी के जो मालिक हैं वह रॉबिन खुदा नहीं बल्कि अमेरिका की दिग्गज इन्वेस्टर कंपनी ब्लैकस्टोन है, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने 2014 में इस कंपनी को खरीदा। लेकिन रॉबिन खुदा अब भी एयर ट्रंक के सीईओ पद पे तैनात हैं। तो यह कंपनी के बारे में जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी हो गई। लेकिन जैसा कि अब इसी कंपनी ने ऐलान किया कि वह भारत में एआई डेटा सेंटर के क्षेत्र में 30 अरब डॉलर का निवेश करेगी। अब 30 अरब डॉलर का निवेश तो कोई छोटा मोटा निवेश है नहीं, क्योंकि इतना पैसा तो बांग्लादेश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी कहीं ज्यादा है। और आगे की खबर तो बांग्लादेश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि कंपनी के मूल मालिक यानी ब्लैकस्टोन का मानना है कि बांग्लादेश किसी भी बड़े निवेश के हिसाब से तैयार नहीं है। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सिस्टम इतना कमजोर है कि बांग्लादेश किसी बड़े निवेश के ट्रांजैक्शन को भी संभाल नहीं सकता। यानी निवेश के मामले में ब्लैकस्टोन या रॉबिन खुदा को बांग्लादेश में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब इसी रॉबिन खुदा ने और ब्लैकस्टोन ने भारत को एशिया का मजबूत अभेद्य निवेश का सेफ हार्बर माना। हालांकि अब भारत में डिजिटल दुनिया के एआई डेटा सेंटर में इतने बड़े निवेश को चीन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना गया, क्योंकि डेटा सेंटर ही किसी भी देश का भविष्य है। जिसके पास में जितना मजबूत और जितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, वही आज के डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा किंग होगा। और अब चीन को इसी बात की चिंता है कि भारत का डेटा सेंटर में इतना बड़ा निवेश अचानक से भारत को चीन के टक्कर में खड़ा करेगा। हालांकि इतने बड़े निवेश के साथ भारत के सामने एक बड़ी चिंता है। चिंता इस बात को लेकर है कि 30 अरब डॉलर के निवेश से भारत में 5 गीगावाट का सेंटर स्थापित होगा। तो ऐसे में इतने बड़े डेटा सेंटर को कई शहरों के बराबर में बिजली चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहे तो भारत के 7 मुख्य सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र में 8,880 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, जिसमें से 5,000 मेगावाट की बिजली अकेले इतने बड़े डेटा सेंटर को देनी होगी। यानी भारत पर बिजली का बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा। और जैसा कि इस चमकती दुनिया की सारी चमक केवल बिजली के भरोसे टिकी है, और कई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 सालों में पूरे देश की जनता द्वारा इस्तेमाल होने वाली बिजली से कहीं ज्यादा ऐसे डेटा सेंटर में बिजली खर्च होगी। ऐसे में देखा जाए तो भारत का भविष्य भारत के बिजली उत्पादन की क्षमता से ही तय होगा।